हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम शुक्रगुजार हैं, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और पिछले सालों में दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारे घर के लोगों को संभाला और परमेश्वर ने हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ चलते रहे और हमारी हर जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए धन्यवाद देते जो इस संसार में आए और हमें पिता को हम पर प्रकट किया, हमें धार्मिकता का, पवित्रताई का मार्ग दिखाया, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। हम सब बातों के लिए परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और हम परमेश्वर की जीवित व्यवस्था जो खुदा ने अपना वचन हमें दिया है उसके लिए धन्यवादी हैं। तो आइए हम आज के वचन को पढ़ें। खुदा का वचन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। खुदा का वचन हमारे जुओं को तोड़ता है। खुदा का वचन जो है, परमेश्वर की इच्छा जो है, हम उसको हम पर प्रकट करता है ताकि हम उस रास्ते पर चल सके। तो आइए इस नए साल में हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हमसे कहना चाहते हैं और क्या हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और आज का वचन जो है वो भजन संहिता 1 से है और लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का वचन हमें चूज करने के लिए कहता है। अदन के बाग में भी आदम और हवा ने परमेश्वर की व्यवस्था को, उनकी आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने वो जो परमेश्वर ने जिन बातों से रोका था कि आज्ञा को मत तोड़ना, ये फल ना खाना, उन्होंने एक चॉइस की। और आज भी हम परमेश्वर ने हमारे आगे जीवन और मृत्यु रखा हुआ है। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हम जीवन का रास्ता जो है, सिदक का रास्ता है, धार्मिकता का, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं, चुनाव जो होता है हमारा, वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है जब हम पाप के रास्ते में चलते हैं। और यहाँ पर खुदा का वचन हमें साफ साफ कहता है कि किस पर परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर है, वो इंसान जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा कि तू ना दाएं देखना ना बाएं देखना, व्यवस्था पर तू अपना मन लगाना, तब तेरे सारे काम जो है सफल होंगे। खुदा का वचन जो है, खुदा खुद बुद्धि है। खुदा का वचन जो विजडम से भरा हुआ है, वो हमें डिसर्न, सही और गलत में फर्क करना सिखाता है कि हम किस रास्ते का चुनाव कर कर उस रास्ते पर चलें। और खुदा ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर जानते हैं कि हम कमजोर हैं, अपने आप से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है। वचन भी कहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर की हर अभिलाषाओं को, अपने पाप के जीवन को हम मारते हैं, काटते हैं, उस पाप के जीवन की जो हमारी पुरानी आदतें होती है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर की व्यवस्था का और हम उस रास्ते पर चलते हैं जो दुष्टों का रास्ता नहीं है, और ना हम पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं जो परमेश्वर के जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को जानते हुए भी उसका विरोध करते हैं और जो गुनाह का रास्ता है उसको पकड़ते हैं, या हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं खड़े होते जहां पर जो बातें परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं करती। कई बार हम भद्दे मजाक जो होते हैं, ऐसी बातों में जब हम अपने आप को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई नहीं करते। हमारे पास एक हम डिसर्न कर सकते हैं कि कौन सी चीज से परमेश्वर को महिमा मिलती है, कौन सी चीज से नहीं मिलती। जिन बातों से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है,
हम उन बातों के रास्ते से, उन चीज़ों से हम अपने आप को हटाते जाएँ, हम परमेश्वर की आज्ञा में चलें। और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब हमें करके दिखाया है। वो जब इस संसार में आए, उन्होंने पिता के प्रति आज्ञाकारिता कैसे दिखानी हमें सिखाया। कैसे सीधे रास्ते पर चलना है हमें सिखाया। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। जो मेरे पीछे आएगा वो ज़िंदगी पाएगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह को आज चुनें, उनको इमिटेट करें और प्रभु के वचन को हम थाम कर आगे बढ़ते जाएँ। आजकल संसार में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है और हमें सिर्फ़ परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम जो है बच सकते हैं संसार की डिस्ट्रैक्शन से, शरीर की अभिलाषाओं से या शैतान के झूठ, उसकी आवाज़ से। तो हम अपने आप को परमेश्वर से दूर ना करें, परमेश्वर के रास्ते में चलें, क्योंकि तब हम जो है हमारे काम, वचन कहता है, सफल होंगे। हम लिखा हुआ है, वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना मन लगाता है, वो पेड़ के समान है, उस पेड़ के समान जो नदियों के किनारे पर उगता है, वो हरा भरा रहता है, वो दूसरों को भी छाया देता है। तो जब हम ब्लेस होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनते हैं। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वचन कहता है कि वो उस भूसे के समान है जो उड़ जाता है, और वो परमेश्वर के आगे, उसकी अदालत के आगे स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि दुष्टों का परमेश्वर नाश करेंगे। लेकिन जो धर्मी है वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ वो बसे रहेंगे। तो ये खुदा का वचन है। ये नए साल में खुदा की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप ब्लेस होना चाहते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था को थाम ले, परमेश्वर के रास्ते का चुनाव करें। और आज मैं आपको ब्लेसिंग के ही एक सॉन्ग के साथ आज मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ, जो कि गिनती की पुस्तक उसके 6 चैप्टर से उसके 24 टू 26 वर्सेस है, जहाँ पर परमेश्वर ने हारून को कहा कि किस तरह से वो परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करे, कि वो आशीष पाएं और परमेश्वर का जो मुख है उन पर चमके और परमेश्वर की शांति उन पर बनी रहे। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सकून मिले। आमीन, 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 आमीन। मेहरबां वो तुझ पर हो, हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादें उनकी भी औलादें, तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबां हो, तेरा इनाम वो, ईमान वो, यीशु ही, यीशु ही है हमेशा, तेरे आगे तेरे पीछे, तुझ घेरे हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे, हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। आमीन, आमीन, आमीन,